हेलो चैंपियंस, वेलकम टू एसएससी मैथ्स बाय रविरंजन राजपूत। है ना, ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज बोर्ड पे रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है ना। सो अभी कुछ क्लासेस प्रिंट टैप पे ही होगा, बट डोंट वरी, है ना। क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, है ना। बहुत अच्छे से चीज़ आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो अभी हम प्रैक्टिस से स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे हमने उसमें नंबर सिस्टम में किया था, लास्ट में टॉपिक कंप्लीट होने के बाद फुल रिवीजन किया था, उसी तरीके से हम एलसीएम एचसीएफ में भी क्वेश्चन के माध्यम से सारे कॉन्सेप्ट हम रिवाइज करने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि एलसीएम फाइंड करना। मैंने बताया था आपको, इसमें क्या करते हैं, लीनियर फैक्टर्स करते हैं। फर्स्ट का अगर मैं लीनियर फैक्टर करूँ कितना होगा, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5। ओके, सेकंड का अगर मैं लीनियर फैक्टर करूं क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। अगर इसका HCF पूछता तो आंसर कितना होता, x माइनस 3 कॉमन फैक्टर दिख रहा है, बट LCM पूछा है। LCM में क्या करना है, सारे फैक्टर्स हमें दिखाने हैं, सारे फैक्टर्स दिखाने हैं और हाईएस्ट पावर में दिखाना है ना। लेकिन सब में पावर 1 1 1 है, तो एक एक बार दिखा दीजिए। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द HCF। HCF पूछा है ना, इन दोनों का क्या पूछा है, HCF। अब यहाँ देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर के पावर 3 प्लस 1 का पावर 3 ऑड पावर में ब्रेक करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ऑड पावर में अगर ये ब्रेक करेंगे तो इसका एक कॉमन फैक्टर होता है a प्लस बी, अगर आपको याद हो। कैसे, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगाइए, ये आ जाएगा क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, है ना, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहां से तो कोई फैक्टर नहीं मिलेगा, है ना, तो एक फैक्टर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको फर्दर आप फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, है ना। अगर आपको कंफर्म करना क्यों नहीं कर सकते, तो एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दीजिए, ये क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। इसका डिस्क्रिमिनेंट, है ना, आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक में, इसका डिस्क्रिमिनेंट डी क्या है, लेस देन 0 है। लेस देन 0 है मतलब इसका कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अब दूसरा जो है उसको अगर मैं फैक्टराइज करूं तो कितना जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में उसको ब्रेक कर दीजिए, है ना, किसको, इसको, ठीक है। तो कितना हो गया, देखिए दोनों में कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, देखिए ये कॉमन फैक्टर यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है। इट मीन्स HCF क्या हो गया, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1। HCF कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर x इज 533, देन वैल्यू ऑफ 4y माइनस एक्स। अब मैंने बताया था आपको कि अगर दो प्राइम नंबर का एलसीएम कितना है, 533 है, इट मीन्स क्या है, ये दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन है। दो नंबर का क्या है, मल्टीप्लीकेशन है ना। दो प्राइम नंबर का क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन है। तभी पॉसिबल है ना, तभी पॉसिबल है कि इसका एलसीएम क्या है, 533 है, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है ना। जैसे अगर आपसे कोई पूछे 5 और 7 का एलसीएम निकालिए, सीधा क्या बोलेंगे, 35। कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो देखिए 533 किसका मल्टीपल है, किस दो प्राइम नंबर का मल्टीपल है, वो हमें ढूंढना पड़ेगा। ओके, सोचिए किस, तो ये किसका मल्टीप्लीकेशन आ रहा है, देखिए 13 का और 41 का, 13 इंटू 41। कैसे, है ना, 13 से आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, तरीका बताया था मैंने आपको। अगर किसी को डिवाइड करना है ना, चेक करना है डिविजिबिलिटी, तो प्राइम नंबर से एक एक करके आप डिवाइड करके देख सकते हैं, है ना। मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, अंडर रूट 533 तक, सब बताया हुआ है। तो x ग्रेटर देन y है, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 41, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13। पूछा है 4y मतलब कितना हो गया, 4 इंटू 13 माइनस एक्स मतलब 41। तो 13 चौक 52 में से 41 का कितना हो गया, 11। सो 11 इज द करेक्ट आंसर, है ना, 11 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग this leaves the remainder 357। अलग अलग रिमाइंडर आ रहा है, इसके से मैंने क्या बताया था, याद कीजिए कौन से सेक्शन में कराया था मैंने, HCF। इसीलिए मैं सारे क्वेश्चंस एक साथ करा रहा हूँ, रैंडम क्वेश्चन, ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, रटना ना पड़े किसका मेथड क्या है, इसका मेथड क्या है। तो देख रहे हैं एलसीएम अलग अलग, सॉरी क्या आ रहा है, रिमाइंडर अलग अलग आ रहा
रिमाइंडर अलग अलग आ रहा तो क्या करेंगे, सारे रिमाइंडर माइनस कर दीजिए। तो पहला नंबर कितना हो गया 216, दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 360, और तीसरा नंबर क्या हो जाएगा 7 घटाएंगे तो 504। अब क्या करना है, इसका HCF निकाल देना। मैंने बताया था आपको, है ना, कि अगर जो जो रिमाइंडर बच रहा है अगर वो रिमाइंडर में माइनस कर दूं तो ये नंबर आ रहा है। अब रिमाइंडर इन तीनों में कुछ भी नहीं बच रहा है ना, क्योंकि सारा रिमाइंडर हमने माइनस कर दिया। इट मीन्स उस नंबर से तीनों क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, है ना, समझ आ रही बात। इट मीन्स क्या ढूंढना हमें, तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है, ऐसे समझना पड़ेगा ना, HCF निकालना है। HCF निकालने का तरीका क्या बताया मैंने, दोनों का क्या निकालिए, डिफरेंस निकालिए। तो पहले का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ रहा है 144, कितना आ रहा है 144। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो कितना आएगा, देखिए इसका भी डिफरेंस कितना आ रहा है 144, है ना, कितना आ रहा है 144 आ रहा है ना 144। अब देखिए 144 और 144 दोनों सेम नंबर आ गया, दोनों क्या आ गया, सेम नंबर आ गया, है ना। तो या तो जो भी आपका HCF होगा 144 होगा, या क्या होगा HCF 144 अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, इसका कॉमन फैक्टर होगा, क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। तो 144 का दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा बोलिए 72, कितना हो जाएगा 72, है ना, क्या हो जाएगा 72, है ना। और देखिए 72 आपका ऑप्शन में दिख रहा है, कहाँ पे, डी ऑप्शन। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऑप्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चीज का ध्यान रखिए। ऑप्शन हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें काफी अच्छा रोल निभाएगा अगर आप ऑप्शन पे नजर बनाकर रखेंगे तो। ओके, है ना, कितनी आसानी से आ गया। 144 का दूसरा फैक्टर क्या है 72 है ना, 63 है क्या, नहीं, 82 है क्या, नहीं, 53 है क्या, नहीं। सो 72 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 108, 72 एंड 5 इज E, व्हाट कैन बी द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ, है ना, 108, 72 एंड 8। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है ना। क्या बोला कि द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया हुआ, किसका दिया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 108, 72 एंड 5A का, है ना, कितना दिया हुआ, A दिया हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए ये तो अभी क्या है, अननोन है, लेकिन ये दोनों तो नोन है। इसका HCF अगर मैं निकालूं तो कितना का सबको पता है, कुछ करने की जरूरत नहीं, 36 हो गया इसका HCF, हो जाएगा कि नहीं, है ना। इसका HCF कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, क्योंकि 108 और 72 दोनों से क्या है, दोनों से क्या है, डिविजिबल है ना, दोनों से क्या है, ये डिविजिबल है। अब यहाँ पे बोला कि 5A जो नंबर है इसके बारे में सोचना है कि क्या हो सकता है यहाँ पे, है ना। तो सोचिए कि A की वैल्यू हम हाईएस्ट क्या ले सकते हैं। तो या तो जो मेरा HCF होगा 36 होगा, या क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, है ना। तो हम A की वैल्यू कितना ले सकते हैं, हाईएस्ट 36 ले सकते हैं क्या। तो ये नंबर कितना हो जाएगा 5 × 36। अब देखिए इन तीनों का HCF कितना होगा 36 ही होगा। तो A की वैल्यू कितनी हो गई 36, है ना, A की वैल्यू कितनी हो गई 36। अब देखिए किसका LCM पूछा है, 108, 72 और 36, इसका LCM पूछा है। LCM निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, है ना। अगर इसको आप ध्यान से देखिए तो ये क्या लिखा है 3 × 36, ये क्या लिखा है 2 × 36, और ये क्या है 36। तो क्या क्या फैक्टर दिख रहा है कॉमन आपको, 36 आ जाएगा और साथ में 2 आ जाएगा और क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यही तो फैक्टर्स दिख रहे हैं। कितना हो जाएगा टोटल 216, कितना हो जाएगा 216। सो 216 इज द करेक्ट आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स दिस एंड दिस लिविंग द रिमाइंडर 43, 57 एंड 67 रिस्पेक्टिवली। फिर से देखिए वही चीजें, अलग अलग रिमाइंडर दिया। जब रिमाइंडर अलग अलग हो तो क्या करते हैं, रिमाइंडर को माइनस करते हैं। तो 554 में अगर मैं 43 माइनस कर दूं, है ना, तो कितना आ जाएगा 511 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। 714 में अगर मैं 57 माइनस कर दूं, है ना, 57 अगर मैं माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा, देखिए 657 आ जाएगा क्या, देखिए तो, है ना, 600 कितना आ जाएगा 57। और अगर मैं 213 में 67 माइनस कर दूं, 213 में अगर मैं 67 माइनस कर दूं, है ना, तो कितना आ जाएगा, ये नंबर कितना आ जाएगा 146, है ना, कितना आ जाएगा 146 आ जाएगा। ओके, अब इंडायरेक्टली क्या करना है, इसका HCF निकालना है ना, क्या निकालना है, इसका HCF निकालना है।
और इसका HCF निकालने का तरीका क्या होगा, है ना, माइनस करिए। अगर मैं यहाँ माइनस करूं तो कितना आ जाएगा ये, है ना, ये कितना आ जाएगा डिफरेंस 146। अब देखिए बाकी डिफरेंसेस निकालने की जरूरत भी नहीं, ये डिफरेंस निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है। मैं बार बार बोलता हूँ कि ऑप्शन को यूज कीजिए, है ना, उसको अपने सॉल्यूशन में लाइए, तो चीजें काफी आसान हो जाएगी। अब देखिए जो भी आपका HCF होगा या तो 146 होगा या इसका फैक्टर होगा, है ना, तो बाकी निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका फैक्टर भी तो होगा ना, है ना, तो बाकी डिफरेंसेस निकालने की जरूरत ही नहीं है ना। तो 146 का फैक्टर क्या दिख रहा है आपको, 73। क्या दिख रहा है, 73, क्योंकि ये फैक्टर है नहीं, ये फैक्टर है नहीं, ये फैक्टर है नहीं, तो ये तीनों ऑप्शन तो क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। और अगर ये तीनों ऑप्शन रिजेक्ट हो गए तो एक ही बचा कौन, 73। जब इसके फैक्टर 2 होंगे, सपोज कीजिए एक से ज्यादा ऑप्शन में होगा, तो फिर हम बाकी डिफरेंसेस भी निकालेंगे, है ना। तो ये स्मार्ट कैलकुलेशन, आपको स्मार्ट मूव दिखाना पड़ेगा कैलकुलेशन के टाइम पे। अब देखिए फिर से वही है, क्या पूछा, इसका HCF पूछा। मैंने बताया था इसका तरीका, आपको शॉर्टकट भी बताया था कि इसका HCF निकालने के लिए इसका और इसका HCF निकाल दीजिए क्या है। तो 315 और 25 का अगर आप HCF निकालेंगे तो कितना जाएगा, आप ध्यान से देखिए, है ना। ऑब्वियस ही बात है, ये नंबर 5 और 25 से डिविजिबल है, लेकिन ये नंबर 25 से डिविजिबल नहीं है। मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर कितना आ गया, 4 के पावर 5 माइनस 1। 4 के पावर 5 मतलब 2 का पावर 10, जो कि कितना होता है 1024 माइनस 1, कितना हो गया आंसर 1023। 1023 इज द करेक्ट आंसर। क्या मुश्किल है, देखिए फटाफट विद इन 10 to 15 सेकेंड इन सवालों को आप कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, देखिए ABC 4 डिस्टिंक्ट नंबर दिया हुआ है, ठीक है, ये 4 डिस्टिंक्ट नंबर दिया हुआ है। एंड HCF ऑफ ईच पेयर ऑफ नंबर, ये जो पेयर दिया है 13, A 13, B 13, C, इन सबका HCF कितना है 13 है ना। और ABC दिया हुआ है, देखिए ABC की जो है वो 60 से छोटा है ना, A से बड़ा B से बड़ा C है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ACB। अब खुद सोचिए कि 13, A है ना, 13, B और 13, C। अब इसका HCF 13 है, मतलब A क्या होगा, 13 का मल्टीपल होगा। A क्या होगा, 13 का मल्टीपल होगा, मतलब A की वैल्यू कितनी हो सकती है 26। A की वैल्यू क्या हो सकती है 26, सीधी सी बात है। यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ भी 13B का HCF कितना है 13 है, मतलब B भी क्या होगा 13 का मल्टीपल होगा, तो क्या हो सकता है B की वैल्यू, अगला वैल्यू 39। 13 और C भी 13 का मल्टीपल है, तो अगला वैल्यू क्या हो सकता है C का, बोलिए 13 चौक 52, क्योंकि तीनों वैल्यू हमें 60 से छोटी लेनी है, 60 से छोटी लेनी है। इनडायरेक्टली क्या ढूंढना था आपको, 13 का मल्टीपल ढूंढना था, 13 का मल्टीपल ढूंढना था जो 60 से छोटा है ना, और चारों के चारों डिस्टिंक्ट नंबर होने चाहिए थे, है ना। तो ये क्या हो गया, एक हो गया 13, ये खुद 13 हो गया, ये 26, ये 39 और ये 52। पूछा A प्लस C डिवाइड बाई B, ये तो पूछा है, कितना आ जाएगा वैल्यू। अब ध्यान से देखिए, ऊपर ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, ये 78, नीचे कितना है 39, कितना आ जाएगा आंसर 2, कितना आ जाएगा 2 इज द करेक्ट आंसर। देखिए द सम ऑफ 2 नंबर इज 1215, दो नंबर का सम है ना, कितना दिया हुआ है 1215, उसका HCF 81 है। अगर HCF 81 है तो नंबर क्या हो जाएगा HX, HY, बताया था मैंने आपको। दोनों का सम दिया हुआ, मतलब H इंटू X प्लस Y दिया हुआ है 1215, और HCF 81 दिया हुआ है, मतलब X प्लस Y की वैल्यू कितनी दी हुई है 1215 अपॉन 81, है ना। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो सीधा सीधा दिख रहा है, लगभग वैल्यू कितनी आएगी भाई 15 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी, है ना। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। इफ द नंबर लाई बिटवीन 500 से 700, दोनों नंबर किसके बीच में लाई कर रहा है 500 से 700 के बीच में लाई कर रहा है, तो उसके रेसिप्रोकल का सम पूछा है। तब खुद देखिए x प्लस वाई कितना है 15 है ना। नंबर क्या है hx इंटू hx और hy, तो x प्लस वाई को मैं किसके फॉर्म में ब्रेक करूं, कितना कितना मैं तोड़ूं ताकि वो h से मल्टीप्लाई होने के बाद 500 से 700 के बीच में रहना चाहिए। तो सीधा से दिख रहा है कि मैं कितना ले लूं 8 और 7 ले लूं, है ना, क्योंकि 81 इंटू 8 कितना हो जाएगा 648, ये 500 से 700 के बीच में लाई कर रहा है,
और 81 इंटू 7 कितना हो रहा है 567। ये भी 500 से 700 के बीच में लाइक कर रहा है ना। अब इसका रेसिप्रोकल का सम पूछा है, तो नंबर कितना है, देखिए नंबर कितना है 1/81 इंटू 8 है ना, पूरा मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा नहीं तो फिर एलसीएम निकालने में दिक्कत होगा। दूसरा क्या 1/81 इंटू 7, अब 1/81 क्या आ जाएगा, देखिए कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा 1/8 प्लस 1/7 तो कितना हो जाएगा 15/56, कितना आ जाएगा 15/56। अभी 3 से 5 टाइम कटेगा और 3 से 27 टाइम कटेगा है ना। अब देखिए ऊपर में क्या 5, सबका 5 दिख रहा है ऑप्शन में है ना। तो डिनोमिनेटर को देखिए, डिनोमिनेटर में अगर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 छक 42, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 2। अच्छा यहाँ दो जगह दिख रहा है यूनिट डिजिट 2, कोई बात नहीं, तो ये तो आंसर होगा नहीं, ये तो आंसर होगा नहीं, या तो 702 या 1502। तो आप खुद देख सकते हैं कि जो मेरा वैल्यू है, अगर मैं 56 को मल्टीप्लाई करूं 20 से भी, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 56 इंटू 20 तो भी वैल्यू 1000 से बढ़ी आएगी, तो भी वैल्यू 1000 से बढ़ी आएगी। तो मेरा आंसर कितना है 1512। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा तो हम ट्रिक यूज कर ही सकते हैं कैलकुलेशन के टाइम पे। ओके, अब देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, इफ r इज द रिमाइंडर when each of this and this is divided by the greatest number d है ना, then d माइनस आर की वैल्यू पूछा हमसे है ना, d माइनस आर की वैल्यू पूछा, कोई बात नहीं है ना। नंबर क्या क्या दिया देखिए 64547306 8797, ये वैल्यू दिया हुआ। तरीका मैंने बताया था आपको कि इस तरह के केसेस में क्या करते हैं, इसके डिफरेंसेज का HCF निकालते हैं। क्या करते हैं, इसके डिफरेंसेज का HCF निकालते हैं है ना। तो पहले इसका डिफरेंस निकालिए कितना आ रहा है, इसका डिफरेंस निकालिए कितना आ जाएगा 8 4 8 848 आ गया। इसका डिफरेंसेज कितना आ गया 848 आ गया। अगर मैं इसका डिफरेंसेज निकालूं तो कितना आ रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है ये 1300 जाएगा, तो 1400 कितना आ रहा है 91 आ रहा है, कितना आ रहा है 1491 आ रहा है ना। अब इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूं, इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो कितना आएगा, इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालूं तो कितना आ रहा है, देखिए 1400 गया 800 गया, कितना आ जाएगा ये 600 आ जाएगा, और 91 से 48 जाएगा तो कितना आ जाएगा 43, 643 आ रहा है, कितना आ रहा है 643। तो या तो HCF 643 ही होगा या क्या होगा इसका फैक्टर होगा, क्या होगा इसका फैक्टर होगा। अब 643 तो हो नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि 643 से ये डिफरेंसेस कैंसिल नहीं हो रहा है, ये नंबर जो है वो कैंसिल नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके डिफरेंसेस का HCF निकालना है। तो इसका डिफरेंस क्या क्या आया, ये और ये आया है ना। इसका डिफरेंसेस का HCF कितना आ रहा है ना, कितना आ रहा है, ये और ये इसका डिफरेंस आ रहा है। तो इसका HCF ये तो हो नहीं सकता, सीधा सीधा दिख रहा है, क्योंकि इससे ये दोनों नंबर डिविजिबल नहीं है, तो इसका फैक्टर करना पड़ेगा। 643 का क्या करना पड़ेगा आपको, फैक्टर करना पड़ेगा। क्या क्या इसका फैक्टर हो जाएंगे बता, इसका फैक्टर निकाल के देखिए क्या 643, इसका तो फैक्टर 7 नहीं 11 नहीं 13 नहीं आ रहा है, 17 नहीं, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, ये कितना 14 से 6 माइनस 1, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ है, यहाँ पे देखिए गलती हुआ, मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है ना। ये कितना आ जाएगा 852 आ जाएगा ना, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है, कितना आ जाएगा ये 852। और अगर ये 852 है ना, अगर ये 852 है तो ये कितना हो जाएगा है ना, 52 तो कितना हो जाएगा ये 213 इंटू 4, कितना दिख रहा है ये गैप जो दिख रहा है 600 814 और कितना जाएगा 39, कितना आएगा 639 है ना। 639 का फैक्टर क्या क्या बन जाएगा, देखिए 3 से डिविजिबल है, 3 इंटू 213। अब देखिए हो गया है ना। तो सीधा से दिख रहा है कि जो 213 है इसे 4 टाइम्स में ये डिविजिबल है और 213 से 7 टाइम में ये डिविजिबल है। इट मीन्स 213 क्या हो गया, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया है ना। 213 क्या हो जाएगा, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ओके, अब सिर्फ डी नहीं पूछा, डी पूछा होता तो आंसर कितना था 213, हमसे पूछा क्या है डी माइनस आर। ओके, तो आर निकालिए। अब क्या कीजिए 213 से डिवाइड कर लीजिए, जो सबसे छोटा नंबर है उसको डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि हर जगह से रिमाइंडर क्या आएगा सेम आएगा। तो 213 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 6 4 5 4 को कितना आएगा रिमाइंडर, 3 टाइम्स में कितना लग जाएगा 639, कितना आ जाएगा 6 बच जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 64,
है ना। तो देखिए करने की जरूरत नहीं पड़ी ज्यादा, डिवाइड फट से आ गया। रिमाइंडर कितना 64, रिमाइंडर कितना गया 64। पूछा क्या डी माइनस आर, डी माइनस आर। तो 213 में अगर मैं 64 घटा दूं तो कितना रहा देखिए 149, कितना रहा 149। सो 149 इज द करेक्ट आंसर, है ना, 149 इज द करेक्ट। अगला देखिए क्या कह रहा है, इन फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स बाय डिवीजन मेथड, मैंने सिखाया था आपको करने का तरीका। क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है 1, 8 और 2 और द लास्ट डिवीजन इज 105, देन व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर। तरीका बताया था मैंने आपको, इसको आराम से लिख दीजिए। पहला क्वेश्चन कितना आया 1, यहाँ जो भी बचा। दूसरा क्वेश्चन कितना आया 8, कहीं गलती होने का चांस ही नहीं है। तीसरा क्वेश्चन कितना आया देखिए 2, कितना आया 2, है ना। और लास्ट डिवीजन दिया है 105। तो ये नंबर कितना हो जाएगा बोलिए 210 हो जाएगा। और अगर ये 210 है तो ये कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। और 8 टाइम से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 1680 और प्लस 105 कितना हो जाएगा 1785 हो गया। और अगर ये 1785 तो ये भी कितना हो जाएगा 1785 हो जाएगा। और अगर ये 1785 तो ये नंबर कितना हो जाएगा ये नंबर कितना होगा 1785 प्लस 210 1995 आ गया दोनों नंबर। क्या पूछा है दोनों का सम ऐड कर लीजिए। 5 + 5 कितना हो गया 10, 9 और 8 17 और 1 18, 80 आ रहा है। 80 के दिख रहा है क्या, यहाँ दिख रहा है 80। 3780 इज द करेक्ट आंसर, है ना। बाकी आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3780। सो दिस इज द फाइनल सम ऑफ द नंबर। अगला क्या पूछा देखिए, when the smallest number x is divided by this, it gives one remainder in each case, but x is divisible by 13. What will be the remainder when x is divided by 31? हर तरह के क्वेश्चन हमने क्लास में प्रैक्टिस किए। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहला तरीका क्या बताया था मैंने आपको कि ये तीनों सारे से डिविजिबल होने वाले नंबर निकालिए पहले, बाद में रिमाइंडर 1 बच रहा है तो 1 ऐड कर देंगे, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले क्या निकालना है हमको, एलसीएम निकालना है। 5, 6, 8, 9 और 12 का एलसीएम निकालना। तरीका क्या है, पहले 12 ले लीजिए, एलसीएम निकालने में 12 कंसीडर कर लीजिए, है ना। अब इस नंबर को देखिए 5, 6 पूरा आ रहा है 12 में, 6 दूनी 12 तो कुछ करने की जरूरत नहीं। ये 8 है, 8 का 4 तो आ रहा है 12 में, 1 2 मिसिंग है 2 लिख लीजिए। 9, 9 का 3 तो आ रहा है 12 में, 1 3 मिसिंग है 3 लिख लीजिए। फटाफट तरीका मैंने बताया था आपको एलसीएम निकालने का। कितना गया एलसीएम देखिए, ये 12 × 5 = 60 और ये 3 दूनी 6, कितना आ गया 360, कितना आ गया 360, है ना। रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, है ना। रिमाइंडर कितना बच रहा है 1। ओके, मतलब जो भी मेरा नंबर होगा, जो मेरा नंबर होगा किस फॉर्म में होगा 360 के +1 के फॉर्म में होगा, यही तो होगा नंबर। हमें लीस्ट नंबर पूछा, हमें क्या पूछा लीस्ट नंबर पूछा है, तो के की वैल्यू 1 ले लेंगे, कितना आ जाएगा 361। बट प्रॉब्लम क्या हो गया कि सिर्फ अगर इतना बोलता ना क्वेश्चन, अगर सिर्फ यहां तक होता क्वेश्चन, सिर्फ अगर यहां तक होता तो मेरा आंसर कितना आता 361। बट क्वेश्चन ने थोड़ा सा और चीजें ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया है, ये जो नंबर है ना वो 13 से डिविजिबल होना चाहिए। 13 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। प्रॉब्लम ये हो गया, कोई बात नहीं। तरीका मैंने बताया था आपको कि के का वैल्यू रख के चेक नहीं करना है, 13 से इसको डिवाइड कर दीजिए। अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, ये 13 दूनी 26, है ना। 10 बचेगा, 13 7 91, 9 बच गया। कितना रिमाइंडर आ गया, यहाँ से रिमाइंडर 9 के आ गया और यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया 1 डिवाइड बाई 13। अब बताइए के का वैल्यू क्या रखूं कि 13 से डिविजिबल हो जाए, क्योंकि अब चीजें आसान हो गई। 360 के बहुत ज्यादा था लेकिन 9 के बहुत ज्यादा नहीं, है ना। फटाफट वैल्यू रख के हम सोच सकते हैं क्या 1 पे सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं। 2 पे कर रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। 3 पे कर रहा है क्या, नहीं। 4 पे कर रहा है क्या, नहीं। फटाफट चेक कर सकते हैं। 5 पे कर रहा है क्या, 5 पे कर रहा है क्या, नहीं। 5 पे भी नहीं कर रहा है। 6 पे कर रहा है क्या, नहीं। 7 पे कर रहा है क्या, नहीं। 8 पे कर रहा है क्या, नहीं। 9 पे कर रहा है क्या, नहीं। 10 पे कर रहा है क्या, हाँ 10 पे कर रहा है ना। 9 10 90 और 1 91, है ना। 13 7 91, तो की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी 10। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर इस पे आप ट्राई करने जाएंगे ना तो 10 तक पहुंचते आपका क्वेश्चन का टाइम ही खत्म हो जाएगा, आप कर ही नहीं पाएंगे सवाल। लेकिन 9 पे वैल्यू चेक करना बहुत ईजी है, फटाफट 1-1 सेकंड में वैल्यू चेक होगा, है ना। ऑनेस्टली पूछे तो चेक करने की जरूरत भी नहीं है। 5-6 तक पता है कि कितना वैल्यू आने वाला, 13 का मल्टीपल कौन है ना। तो वैल्यू कितना आ गया, फाइनल वैल्यू कितना आ गया देखिए 360 × 10 मतलब 3600, 3600 + 1 कितना आ गया 3601। ये नंबर आ गया फाइनल नंबर,
है ना, जो सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसको अगर मैं 31 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, यही पूछा है। 3601 को अगर मैं 31 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो कर दीजिए डिवाइड। ये 50 31 का 1 कितना जाएगा 19 और 1 कितना टाइम्स लगेगा, 6 टाइम लगा दूं क्या, बिल्कुल लग जाएगा। 6 और 6 18 186 कितना रहा रिमाइंडर 5, कितना रहा रिमाइंडर 5। सो 5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन देखिएगा बहुत आसान है। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स पी एंड क्यू आर। मतलब HCF देखिएगा ध्यान से इधर, है ना, क्या दिया हुआ है, HCF ऑफ पी एंड क्यू कितना दिया हुआ है A, और LCM ऑफ पी एंड क्यू ये कितना दिया हुआ है B, यही तो दिया है। और A प्लस बी इक्वल टू क्या दिया है P प्लस क्यू, ये दिया हुआ है। तो यहां से क्या रिलेशन आ गया देखिए, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू क्या होता है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट। तो एक रिलेशन ये आ गया और दूसरा रिलेशन ये दिया हुआ है ना, ये दो रिलेशन आ गए हमारे पास। इन्हीं दोनों का यूज करके क्या बताना है, AQ प्लस BQ। तो AQ प्लस BQ क्या होता है भाई, तो AQ प्लस BQ क्या होता है, A प्लस बी, है ना, इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB। क्या उसको लिख सकते हैं, A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3AB कर दें क्या। क्यों हमने ऐसा लिखा, क्योंकि हमारे पास दो ही डेटा मौजूद है, AB का वैल्यू पता है और A प्लस बी का वैल्यू पता है। तो सारे इक्वेशन को क्या करेंगे, इसके फॉर्म में लिख देंगे। अब ये कितना हो गया P प्लस क्यू, और ये कितना हो गया देखिए P प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस 3PQ, यही तो आ गया। अब ध्यान से देखिए किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, PQ प्लस QQ का वैल्यू लिखा हुआ है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। हालांकि इतना करने का जरूरत भी नहीं था, अगर आप मुझसे पूछते डायरेक्ट तो मैं बोलता कि सीधा सीधा आंसर दिख रहा है, AQ प्लस BQ इक्वल टू कितना हो जाएगा, PQ प्लस PQ, है ना। क्यों, क्योंकि A प्लस बी इक्वल टू P प्लस Q है और AB इक्वल टू PQ है। ये जैसे ही दो चीजें सेम हो गई, सीधी सी बात है AQ प्लस BQ इक्वल टू PQ प्लस QQ हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, है ना। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिस एंड देयर HCF इज 13, हाउ मेनी सच पेयर्स, है ना, ऑफ नंबर कैन बी फॉर्म। कितने नंबर पॉसिबल है ना, दो नंबर का प्रोडक्ट कितना दिया देखिए इतना, और HCF 13 दिया। तो आपको मैंने बताया था कि अगर HCF 13 है तो नंबर क्या अज्यूम कर सकते हैं, है ना, HX, HY। और अगर HCF 13 है तो नंबर क्या हो जाएगा 13X, 13Y, यही तो नंबर आएगा। अब अगर इसका मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो कितना का प्रोडक्ट 13 इंटू X इंटू Y कितना दिया हुआ है 6760। तो 13 से डेफिनेटली मल्टीपल होगा, कैंसिल कीजिए। 13 से कितना टाइम्स कटेगा, 13 चौक 52, कितना 15 और 6, है ना, 13 चौक 52 क्यों कह रहे हैं, 13 बजे 65 लगेगा ना, 65 और 13 दूनी 26, 520। फिर से 13 से कैंसिल कीजिए, कितना रहा 13 चौक 52 और ये 0। X इंटू वाई की वैल्यू कितनी हो गई, X इंटू वाई की वैल्यू हो गई 40। X इंटू वाई की वैल्यू कितनी हो गई 40। अब क्या करना है हमको, इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है। क्या करना है, दो पार्ट में ब्रेक करना है, और वो भी इस तरीके से ब्रेक करना है, इस तरीके से ब्रेक करना है ना, दो फैक्टर में, कि दोनों फैक्टर क्या होने चाहिए, कोप्राइम होने चाहिए। मैंने बताया था आपको कि X एंड Y क्या होता है, हमेशा कोप्राइम होता है। तो पहला फैक्टर तो सीधा सीधा क्या दिख रहा है कि 1 इंटू 40 ले लीजिए, आ जाएगा 1 इंटू 40 आ जाएगा। और अगर आप चाहें तो फटाफट इसके फैक्टर लिख सकते हैं, 1 2 4 5 8 10 20 और 40। अब देख लीजिए कौन से दो फैक्टर का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो पहला क्या बन गया 1 इंटू 40, और क्या क्या बन सकता है सोचिए, दो का किसी के साथ बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 बनेगा क्या, नहीं 2 इंटू 5 तो कितना होगा 10 ही आएगा, है ना, 2 इंटू 5 तो 10 होगा, ये तो बनेगा नहीं, सॉरी, है ना। मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए, है ना, टोटल 40 आना चाहिए। तो 2 का किसके साथ बनेगा 20 के साथ, लेकिन 2 इंटू 20 पॉसिबल है क्या, नहीं। 2 इंटू 20 पॉसिबल नहीं, है ना। तीसरा 4 इंटू 10 पॉसिबल है क्या, नहीं, 4 इंटू 10 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। 5 इंटू 8 पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है, 5 इंटू 8, है ना, क्योंकि दो फैक्टर इस तरह से ढूंढने हैं कि दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, कोप्राइम होना चाहिए। नहीं तो अगर कुछ भी कॉमन मिलेगा, तो क्या हो जाएगा HCF में इंक्लूड हो जाएगा फिर वो, है ना, और आपका HCF बदल जाएगा, है ना। सो कितने फैक्टर कितने मिल गए टोटल
पेयर, 2 पेयर पॉसिबल है, 2 से ज्यादा पॉसिबल नहीं। ओके, आगे बढ़िए। अगला सवाल क्या कह रहा है देखिए, एन ऑयल मर्चेंट हैज 3 वेराइटीज ऑफ ऑयल वॉल्यूम्स 432, 594 और 702। 3 डेटा है, 432, 594 और 702। ओके, द नंबर ऑफ केन ऑफ इक्वल साइज दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू फिल द ऑयल, है ना। आपको एक केन लेना है जिससे, है ना, तीनों को मापा जा सके, है ना। तो सीधा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, सीधा सीधा सवाल में क्या कर रहा है भाई, तीनों का कॉमन फैक्टर निकाल दो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दो, अपनी बात बन जाएगी, है ना। तो करते हैं, उसका क्या पूछा, द नंबर ऑफ, है ना, केन इक्वल साइज दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू फिल द ऑयल सेपरेटली। वो तो बाद में करेंगे, नंबर ऑफ केन में निकाल लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसका अगर मैं डिफरेंस निकाल लूँ, कितना आ जाएगा इसका डिफरेंस बताइए, 162 आ जाएगा। इसका डिफरेंस निकालूं मैं, कितना आ जाएगा बोलिए, 108 आ जाएगा, है ना। इन दोनों का डिफरेंस सीधा सीधा दिख रहा है, कितना आ रहा है इन दोनों का डिफरेंस, 54 आ रहा है क्या, 54 आ रहा है क्या, बिल्कुल 54 आ रहा है। तो जो भी आपका HCF होगा, या तो 54 होगा या इसका फैक्टर होगा। तो 54 का फैक्टर और क्या हो सकता है, 27। क्या 27 से ये डिविजिबल है क्या, ये तो डिविजिबल है क्या, ये डिविजिबल है क्या 27 से, है ना। चेक करके देख सकते हैं, क्या ये डिविजिबल है क्या, नहीं, ये डिविजिबल नहीं है 27 से, है ना। ये 27 से डिविजिबल नहीं, क्या है, देखिए तो 27 दूनी 54, 27 ये तो डिविजिबल है। ये डिविजिबल है क्या 27 से, 27 6 टाइम्स अगर करूं तो 7 6 42, हाँ ये भी डिविजिबल है, दोनों डिविजिबल है 27 से। इसका मतलब 27 क्या हो गया, हमारा हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया, कितना, 27, है ना। कितना आ गया, 27। अब क्या करना है हमें, कि चेक करना कि तीनों को नापने के लिए कितने गैलन चाहिए, कितने केन चाहिए। तो मैं तो ये प्रेफर करूंगा कि आप ऑप्शन पे नजर डालिए। पहला अगर मैं चेक करने जाऊंगा तो 8 8 2 जगह है ना, फंस सकते हैं अगर 8 आया तो। हालांकि 8 के अलावा कुछ आया तो मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। हालांकि 8 के अलावा कुछ आएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। तो क्यों नहीं मैं लास्ट वाला चेक करूं, लास्ट वाले के चारों ऑप्शन अलग हैं और बीच वाले के भी चारों ऑप्शन अलग हैं। तो सबसे छोटा कौन है भाई, बीच वाला, दोनों में से। तो सीधा सीधा चेक कर लीजिए कि इसमें कितने गैलेंस लगेगा, क्योंकि एक जो मेरा केन है वो कितने लीटर का है, 27 लीटर का आया। एक केन कितने लीटर का आया, 27 लीटर का आया, है ना। 27 लीटर का केन लेना पड़ेगा पहले, तो ये हमें मालूम चल गया। अब 27 लीटर के केन से नापना शुरू करेंगे तो कितने कितने केन लगेंगे वो हमें निकालना है, ठीक है ना। तो 27 इसको डिवाइड करके कितना लगेगा, 27 दूनी 54, कितना बचेगा 5 4, 27 दूनी 54, है ना। 22 आ रहा है, इसका मतलब हमने इसका मतलब सॉरी 54 से तीनों डिविजिबल है क्या, सॉरी चेक नहीं किया, 54 इंटू 2, अरे अरे एक्सट्रीमली सॉरी, दोनों डिविजिबल है, 54 से डिविजिबल है। तो फिर मेरा HCF 27 क्यों होगा भाई, है ना। 54 खुद ही क्या हो गया, इसका HCF हो गया ना, 54 ही क्या हो गया, इसका HCF हो गया, क्योंकि 54 से दोनों डिविजिबल है। तो इसका फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, हमें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, ठीक है। तो HCF कितना हो गया, सॉरी सर 27 नहीं, कितना हो गया 54। अब 54 से डिवाइड कर लीजिए, तो 54 से इसको डिवाइड करेंगे तो सीधा सीधा दिख रहा है कितना आ रहा है, 11 टाइम्स आ रहा है। कितना आ रहा है, 11 टाइम्स, है ना। मतलब कितना आ जाएगा, B इज द करेक्ट आंसर, है ना, B इज द करेक्ट आंसर, है ना। एक्सट्रीमली सॉरी, है ना, हमने ध्यान नहीं दिया कि 54 से क्या हो रहा है, दोनों कैंसिल हो जा रहा है, तो उसका फैक्टर निकालने की जरूरत ही नहीं, है ना। वही क्या हो जाएगा, उसका HCF हो जाएगा, है ना। 54 से तीनों कब चाहे तो इंडिविजुअली डिवाइड कर सकते हैं। इसको डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा, है ना। इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 11 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 13 आ जाएगा। Which of the following is true? LCM of two natural number is divisible by their HCF. क्या कह रहा है कि दो नेचुरल नंबर का अगर आप LCM निकालेंगे तो वो उसके क्या बोलते हैं HCF से डिविजिबल होगा। तो सीधी सी बात है, नंबर अगर मैं मानूं HX, HY, इसका अगर मैं LCM निकालूं तो क्या आता है LCM, HXY, मैंने बताया है। तो ये जो HXY है वो H से तो डिविजिबल है ना, तो पहला स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। ट्रू पूछा था तो पहला इन ट्रू हो गया, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे भी दिख रहा है ये स्टेटमेंट क्या रॉन्ग है, क्योंकि मल्टीप्लाई जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। टू प्राइम नंबर्स आर को प्राइम, देन LCM इज 1, नहीं HCF 1 होगा। HCF टू नंबर इज द स्मॉलेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ बोथ नंबर, बिल्कुल नहीं, हाईएस्ट कॉमन डिविजर होता है।
तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, है ना। आगे बढ़िए। अगला क्या पूछा, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 17 एंड 36, है ना। 17 एंड 36 क्या करेंगे, 17 और 36 का एलसीएम निकाल देंगे। 17 और 36 का एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि दोनों क्या है, कोप्राइम है, दोनों क्या है, कोप्राइम है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 17 छक 2 तो क्या 10 17 का 10 61, 612 हो गया। अब क्या करेंगे, 612 से क्या कर दीजिए, तरीका क्या है भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट नंबर जो 4 डिजिट का उसको डिवाइड कर दीजिए, उसको क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, और जितना रिमाइंडर बचेगा उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि डिविजिबल होना चाहिए, मतलब रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 0। तो पहले डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना आ रहा है भाई, 1 टाइम्स लगेगा 612, ये 7 और ये 8 और ये 3, 387, ये हो जाएगा 9, कितना टाइम्स लगेगा, सीधा सीधा दिख रहा है कि 6 टाइम्स लग जाएगा, 3600, 12 छक 72, ये लग जाएगा, कितना क्या देखिए 7, यहाँ 0 2 और ये कैंसिल, कितना क्या 207। अभी 207 रिमाइंडर बच जा रहा है, लेकिन 207 रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए, रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। तो 207 क्या करेंगे, इस नंबर में से घटा देंगे, घटा दीजिए, कितना रहा 207 घटाने पे, 9 में 7 गया 2, यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, नंबर कितना हो गया 9792। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। कितना सिंपल है, आराम से बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। ये सवाल देखिए क्या कह रहा है, 2 numbers are in the ratio 3:4, 2 नंबर रेशियो में 3:4, क्या मान सकते हैं इसको, 3h, 4h। याद कीजिए, बताया था मैंने कि जब आप किसी नंबर का रेशियो लिखते हैं तो उसमें जो HCF होता है क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। HCF क्या होता है, कैंसिल। याद कीजिए, 2 नंबर है hx, hy, दोनों का रेशियो निकालेंगे, क्या आएगा x:y, h क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अगर वापस उस नंबर को मानना होगा, अज्यूम करना होगा, तो क्या मानेंगे आप, hx, hy, तो नंबर मान लिया हमने। अब क्या करा, द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM इज 2700, है ना। तो इसका LCM कितना होगा, अगर मैं इस नंबर का LCM निकालूं तो कितना आएगा LCM, 3 × 4 × h, यही तो आएगा। और HCF कितना h, अब दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, LCM × HCF, इसका प्रोडक्ट दिया हुआ है 2700। पूछा क्या, सम ऑफ द नंबर। तो पहले देखिए 4 × 12, सीधा सीधा 12 से डिवाइड कर दें, क्या 12 से डिवाइड कर दें, क्या कितना होगा, 12 दूनी 24, 3 0, 12 दूनी 24, कितना हो जाएगा 6 0, 12 25 60, कितना आ गया, h² 225 आ गया। तो h कितना आ गया 15, h कितना आ गया 15। तो मेरा नंबर कितना हो गया 45 और 60, दोनों का सम पूछा है, सम कितना हो जाएगा 105, कितना हो जाएगा 105। देख रहे हैं कितनी आसानी से सारे क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं। क्या पूछा, फाइंड द एलसीएम। मैंने तरीका बताया था, शॉर्टकट बताया था आपको, याद रखने का तरीका क्या बताया था कि एलसीएम अगर पूछे तो ऊपर का एलसीएम निकाल दीजिए, एचसीएफ पूछे तो ऊपर का एचसीएफ निकाल दीजिए। एलसीएम पूछा तो 381 और 9, तीनों का एलसीएम कितना आएगा भाई 81, सीधा सीधा दिख रहा है, क्यों, क्योंकि 9 और 3 दोनों इसका कॉमन फैक्टर, दोनों क्या इसका सॉरी फैक्टर है। अब डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो 2 8 और 16 का एचसीएफ कितना हो जाएगा भाई 2, है ना, क्या हो जाएगा 2। आंसर कितना आ जाएगा 81/2, कोई मुश्किल नहीं। अगला देखिए सवाल, इस तरह के सारे सवाल हम कर चुके हैं ना, शायद ही कोई क्वेश्चन नया दिखे आपको, अगर दिखेगा उसको भी कर लेंगे। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ इन मीटर दैट कैन बी यूज्ड टू एग्जैक्टली मेजर द लेंथ दिस दिस एंड दिस। सीधी सी बात है, क्या करना है, लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया आपको, एचसीएफ फाइंड करना है ना, ऐसा एक लेंथ मेजर करना है जो तीनों को नाप दे। तीनों को नाप दे मतलब क्या हो, तीनों का फैक्टर हो, तभी तो तीनों से डिविजिबल होगा ना, है ना, तभी तो तीनों को डिवाइड कर पाएगा सर, है ना। तो पहला कितना 6 मीटर, उसको कितना लिख दीजिए 600 सेंटीमीटर, क्योंकि बाकी डेटा सेंटीमीटर में दिया है। दूसरा कितना हो जाएगा 525 सेंटीमीटर। तीसरा कितना हो जाएगा 1250 सेंटीमीटर, 1250 सेंटीमीटर। अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं कितना हो जाएगा 75, कितना आ जाएगा डिफरेंस 75, है ना। इट मीन जो भी मेरा आंसर होगा या तो 75 होगा, है ना, या क्या होगा इसका फैक्टर होगा। तो क्या 75 से तीनों डिविजिबल हो रहा है, इसका तरीका मैंने आपको बताया था, तरीका बताया था, है ना। निकालने का तरीका क्या, देखिए इसको लिख सकते हैं 3 × 25। अगर 75 से डिविजिबल हो रहा है तो 3 और 25 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। क्या 3 से ये डिविजिबल है क्या, 5 2 7 1 8, देखिए डिविजिबल नहीं है। अगर डिविजिबल नहीं है, एक नंबर भी डिविजिबल नहीं है,
तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं, सीधी सी बात है। मतलब 3 तो नहीं आएगा, तो क्या बच गया 25। क्या 25 से डिविजिबल है? नहीं होगा तो और नीचे जाएंगे। 25 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है। तो आंसर कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में करेंगे तो कितना आएगा 0.25 मीटर, 0.25 मीटर। आगे बढ़िए, क्या कर रहा है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 4:3। क्या नंबर में अज्यूम कर सकता हूं 4h, 3h। द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। फिर से वही सवाल। अच्छा 27 से रिपीट हो गया। अच्छा इसमें क्या पूछा, देखिए क्या क्या करता है SSC में। अभी सेम सवाल हमने किया था, याद कीजिए। वहां भी यही डेटा था, वहां सम पूछा था, यहाँ पे डिफरेंस पूछा है। बस इतना ही अंतर है, बस इतना ही अंतर है। कर लेंगे इसको सॉल्व। नंबर भी याद होगा, क्या आया था आपका 60 और 45 आया था। दोनों का डिफरेंस पूछा है, कितना जाएगा 15। कितना जाएगा 15। तो एक ही सवाल को अलग अलग तरीके से पूछता है घुमा घुमा के। अब देखिए यहाँ पर सवाल क्या दिया कि लेट द HCF ऑफ M एंड N बी M, है ना। HCF जो है M और N का, पहले लिख लेते हैं डेटा क्या क्या दिया, कोई जल्दबाजी नहीं। A दिया हुआ है और LCM कितना दिया है, अच्छा LCM नहीं दिया। लेट बोला कि N का वैल्यू जो है N इज इक्वल टू A इंटू बी दिया हुआ है ना, A इंटू बी दिया हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक नंबर ने दे दिया है, N इक्वल टू कितना दिया हुआ है A इंटू बी दिया, A इंटू बी दिया। तो पूछा कि व्हाट इज द LCM ऑफ, है ना, M एंड N। तो क्या हो जाएगा M एंड N का LCM पूछा है ना। तो देखिए नंबर अज्यूम कर सकते हैं, N दिया हुआ है A B, M को क्या लिख सकते हैं, देखिए A इंटू X लिख सकते हैं। क्या बताया था आपको नंबर को अज्यूम करना। अगर HCF A है तो एक नंबर तो चलिए ये ऑलरेडी दे दिया कि A B है, तो इसको हमने क्या अज्यूम कर लिया AX अज्यूम कर लिया। नहीं दिया होता तो N को क्या अज्यूम कर लेते AY कर लेते, बट Y की वैल्यू B दी हुई है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों का LCM निकालूं तो क्या आएगा LCM, आप बताइए क्या आएगा LCM। देखिए A इंटू बी इंटू X, यही तो आएगा, ये सर नो। और ध्यान से देखिए A इंटू X क्या है मेरा M है, तो मेरा LCM कितना आ गया B इंटू M। LCM कितना आ गया B इंटू M। देख रहे हैं कितना इजी सवाल था, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, है ना। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि द LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर्स और इतना एंड इतना, इफ द LCM इज 17 टाइम्स द फर्स्ट नंबर देन फाइंड द 2 नंबर्स। ऑलरेडी हमने इस तरह का सवाल भी किया है, कोई बात नहीं, है ना। LCM कितना दिया हुआ 11 से 5 और HCF कितना दिया हुआ 5, ठीक है। अगर मुझे नंबर अज्यूम भी करना है, अगर मुझे नंबर अज्यूम करना है तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, है ना, बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर मुझे नंबर अज्यूम करना तो क्या हो जाएगा, पहले तो देखिए LCM दिया हुआ है 11 से 5, HCF 5 है, तो नंबर क्या हो गया 5x, 5y। क्या अज्यूम कर सकते हैं क्या 5x, 5y, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। तो LCM दिया हुआ 11 से 5, तो LCM 11 से जो 5 दिया है ना। हालांकि इसका करने का एक और तरीका है ना, मैंने बताया भी था आपको कि डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। LCM इंटू HCF कितना आ जाएगा बोलिए, इंटू HCF कितना हो जाएगा, 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन A इंटू बी, यही तो होगा A इंटू बी, यही तो होगा। और ये जो LCM लिखा हुआ है 11 से 5, ये क्या है ना, फर्स्ट नंबर का 17 गुना, फर्स्ट नंबर क्या है 17 टाइम्स दिया है ना। देखिए LCM इज 17 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, तो डायरेक्टली क्या लिखा हुआ है 17A लिखा हुआ है इंटू 5 इज इक्वल टू A इंटू बी। A से A कैंसिल हो गया, B की वैल्यू कितनी हो गई 85, है ना। दूसरा नंबर क्या है मेरा 85 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, D इज द करेक्ट आंसर। तो कई बार चीजें ना काफी आसान हो जाती है ना, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आपको सोचना पड़ेगा, है ना, आपको बेस्ट अप्रोच सोचना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन में मैं क्या अप्रोच लगाऊं। वरना मैं जैसे कर रहा था ये X और Y मान करके भी आपको कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन मुझे यहाँ दिखा कि चीजें आसान दिख रही है, तो क्यों अज्यूम करना, सीधा सीधा LCM इंटू HCF करने पे भी चीजें बन रही है ना। आप चाहे तो दूसरा नंबर निकाल सकते हैं। B की वैल्यू कितनी आ गई 85 रख दीजिए, कैंसिल करके देख लीजिए, A की वैल्यू आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि अ पर्सन हैज 3 आयरन बार्स, उसका लेंथ कितना है 20, 30 और 40 मीटर। ही वांट्स टू कट पीसेज ऑफ सेम लेंथ फ्रॉम ईच ऑफ द 3 बार्स। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ टोटल पीसेज इफ ही कट्स विदाउट एनी वेस्टेज। एक भी वेस्ट नहीं करना, एक भी वेस्ट नहीं करना मतलब इस तरह से काटना पड़ेगा
कि तीनों क्या हो, पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए। तो इंडक्टर तीनों का क्या निकालना है, HCF। इसका डिफरेंस कितना रहा 10, इसका डिफरेंस कितना रहा 10। हालांकि इसमें डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा में दिख रहा है कि HCF मेरा क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। HCF कितना आ रहा है 10। तो अगर HCF 10 से मतलब क्या करना है, हमें जो लेंथ लेना है काटने के लिए, है ना, वो कितना लेना है, 10 मीटर का लेना है। अब देखिए 10 का लेंगे, इसको काटेंगे कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। कितना मिलेगा, 2 पीस। 10 से काटेंगे कितना पीस मिलेगा, 3 पीस। 10 33, यहाँ कितना पीस मिलेगा, 4 पीस। टोटल कितना पीस मिलेगा, 9 पीस मिलेगा। टोटल कितना पीस मिलेगा, 9 पीस, है ना। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि इफ द HCF ऑफ 45 और 55 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस, है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। तो सीधा सीधा मुझे दिख रहा है ना, कि 45 और 55 का HCF कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5, है ना। कोई मुश्किल है क्या इसमें, बिल्कुल नहीं, 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 9 45 और 5 11 55 हो जाएगा। तो HCF 5 हो गया। अब 5 को लिखा कैसे है, वो 55 इंटू 5 प्लस 45 इंटू m, यही तो लिखा है। तो 45m इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिए, है ना, 5 इंटू 1 माइनस 55 आ जाएगा। क्या, इसको इधर लेके चला गया, है ना, 5 कॉमन ले लिया तो कितना आ गया, देखिए 5 इंटू, है ना, कितना आ रहा है, -5 इंटू 54 आ रहा है। और ये कितना लिखा हुआ है, 45m। कैंसिल कीजिए, 9 5 45, 9 6 54, 5 से 5 कैंसिल हो गया। m की वैल्यू कितनी आ गई, -6। m की वैल्यू कितनी हो गई, -6। ये सब टाइम पास वाले सवाल हैं। डिटरमाइन द एलसीएम ऑफ टू नंबर इफ देयर HCF इज 12 एंड द रेशियो इज 13:15। रेशियो 13:15 है, तो नंबर कितना है, 13h, 15h। इसका एलसीएम क्या होता है, मैंने बताया था आपको, 13 इंटू 15 इंटू h, और h कितना दिया हुआ है, 12। h कितना दिया हुआ है, 12। अब एलसीएम क्या हो जाएगा देखिए, तो 13 इंटू, है ना, डायरेक्ट जो हमको एलसीएम मिलेगा, है ना, वो कितना हो जाएगा बताइए, 13 इंटू 15 इंटू h, यही तो हो जाएगा ना एलसीएम, है ना। अब कैसे निकालें, है ना, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 13 इंटू 15 इंटू 18 कितना, 12 कितना हो जाएगा, 180। और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ रहा है, 13 15 150, सही है भाई, 180 सही है। 18 3 54, लास्ट में 4 आ रहा है, लास्ट यूनिट डिजिट जो आ रहा है, नॉन जीरो यूनिट डिजिट, एक तो जीरो आ जाएगा। 18 3 54, यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, कौन सा आ जाएगा, 2340। कितना आ जाएगा, 2340, है ना। ये बस याद रखिएगा, एलसीएम इज इक्वल टू h इंटू एक्स इंटू वाई। चीजें काफी आसान हो जाएगी, मैंने बताया था आपको, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस, है ना, ये बोला। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर को पहले भूल जाइए, पहले तो ये निकालिए व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर जो इससे डिविजिबल है। तो क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, सीधी सी बात है। तो निकालिए एलसीएम, क्या हो जाएगा एलसीएम अगर मैं निकालूं तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 15 ले लीजिए। 15 इंटू 4, 4 का पूरा 4 मिसिंग है तो 4 लिख लीजिए। 6 का 3 भी आ गया इसमें, और 2 इसमें आ गया, 6 पूरा का पूरा आ गया। 9 का क्या होता है, 3 का स्क्वायर, 1 3 तो आ गया 15 में, 1 3 मिसिंग है, लिख दिया हमने। 12 में क्या होता है, 4 इंटू 3, 4 भी आ गया, 3 भी आ गया, ये पूरा आ गया, है ना। 15 तो ऑलरेडी लिख ही दिया हमने, तो ये आ गया, ये मेरा आ गया एलसीएम, है ना। ये क्या आ गया, मेरा एलसीएम आ गया, ठीक है। अब क्या करें, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो ये क्या लिखा हुआ, 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, यही तो लिखा है एलसीएम। तो 3 देखिए, 3 ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर में क्या क्या मिसिंग है, एक 5 मिसिंग है और एक 4 मिसिंग है। अब देखिए क्या हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया, देखिए कितना आ गया टोटल, 9 इंटू 25 इंटू 16। तो 25 इंटू 16 कितना होगा, 400। 400 इंटू 9 कितना हो गया, सॉरी हाँ 400 इंटू 9 कितना हो गया, 3600। गड़बड़ा रखा है कहीं पे, कुछ मिस्टेक हुआ। अरे 4 तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है यार। एक चीज गलत हुआ यहाँ पे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखिए, है ना। 4 तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर, इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं था, सिर्फ एक 5 मल्टीप्लाई करना था, है ना। 4 तो ऑलरेडी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। तो 25 चक 100, 100 इंटू 9 कितना आ गया, 900। सो 900 इज द करेक्ट आंसर, है ना, 900 इज द करेक्ट आंसर।
3 numbers are in the ratio 5:7:9। तो सीधा सीधा मुझे दिख रहा है कि नंबर मेरा क्या है 5h 7h 9h, ये 3 नंबर है। ठीक है, इसका एलसीएम कितना दिया हुआ है 34,650। तो एचसीएफ क्या होगा, मुझे पता है इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 34,650 जो कितना हो जाएगा बोलिए 5 × 7 × 9 × h, यही तो है एलसीएम, है ना, सीधी सी बात है। एलसीएम क्या हो जाएगा तीनों का मल्टीपल। तो तीनों में क्या क्या दिख रहा है 5 7 9 और क्या h तो दिख रहा है, यही तो दिख रहा है हमें। आप कैंसिल करना शुरू कीजिए। सबसे पहले किससे कर सकते हैं कैंसिल, आप 9 से कर लीजिए, जल्दी हो जाएगा। 9 से अगर मैं कैंसिल करूं तो कितना हो जाएगा 9 × 27 7 6 9 8 72 4 9 5 45, ये आ गया देखिए। अब 7 से कैंसिल कर लीजिए, कितना हो जाएगा 7 5 35 7 5 35 0। अब 5 से डिवाइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 110। एचसीएफ कितना आ गया 110, कितना आ गया 110। कोई मुश्किल नहीं है, आराम से चीज सॉल्व हो जाएगी। देखिए बच्चा व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दिस। अगर मैं इसको लिखने जाऊं फ्रैक्शन कितना आएगा 15/100, ये 18/100 और ये कितना आ जाएगा 45/100। तरीका क्या बताया था मैंने, एलसीएम निकालना है तो ऊपर का एलसीएम निकाल दीजिए। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि तीनों नंबर 3 से डिविजिबल है। कितने से सॉरी क्या निकालना, एलसीएम निकालना, एलसीएम ना कि एचसीएफ। तो एलसीएम के कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ा नंबर ले लीजिए 45, 15 या 45, तो यहां से तो कुछ नहीं मिलेगा। 18 में क्या है 9 5 45, इसको लिख सकते हैं 9 5 45, सॉरी 9 गुने 2 9 2 18, तो 9 तो इसमें आ गया, 9 तो आ गया इसमें, 2 मिसिंग है, 2 मिसिंग है, 2 मिसिंग है, ये आ गया आपका एलसीएम। और 100 का एचसीएफ 100, मतलब 45 दूनी 90/100 मतलब 0.9, कितना गया आंसर 0.9। देखिए क्या आ रहा है कि व्हाट विल बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डबल्ड विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। कौन सा ऐसा लीस्ट नंबर है जिसको अगर मैं डबल करूं, जिसको मैं क्या करूं, अगर मैं डबल करूं, है ना, तो क्या हो जाए वो इससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, इससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो सीधा सीधा बात है कि क्या करिए, पहले ये नंबर निकाल लीजिए ना जो इससे डिविजिबल है, मतलब क्या करिए एलसीएम निकाल लीजिए। तो 12 14 16 18 ले लिए हमने। अभी 12 का देखिए 3 तो आ गया, सॉरी 12 का 6 तो आ गया, 1 2 बाकी है, 2 लिख लिया हमने, ये डन। 14 का 2 तो आ गया, 7 बाकी है, लिख लीजिए। 16 में क्या देखिए, 16 का देखिए कितना आ रहा है 2 तो आ रहा है, 16 का 2 तो आ रहा है यहाँ और 1 2 आ गया यहाँ, मतलब 4 तो आ गया, 4 बाकी है, 4 बाकी है, ये आ गया वो नंबर जो डिविजिबल। ठीक है, अब पूछा क्या था, ध्यान से अगर देखिए, मुझे अगर ये तो एलसीएम आ गया, अगर मुझे आंसर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, स्मार्टली कैलकुलेशन करना है। ये जो नंबर है वो क्या है, उसका डबल है ना। ध्यान से देखिए कि लीस्ट नंबर को क्या किया गया, डबल किया गया, जो इससे डिविजिबल है, मतलब इससे जो डिविजिबल है, मतलब जो एलसीएम है वो मेरा क्या है 2 टाइम्स ऑफ नंबर है, 2 टाइम्स ऑफ नंबर जो नंबर मुझे बोला है निकालने के लिए। तो मेरा नंबर क्या हो जाएगा एलसीएम बाई 2 नहीं हो जाएगा क्या, एलसीएम बाई 2 नहीं हो जाएगा क्या, तो बाई 2 कर दीजिए। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब वो नंबर कितना आ जाएगा देखिए, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 7 चौक 28, 28 × 18 करना है, तो 80 80 64 है ना, इन डिजिट कितना आ रहा है 4, मतलब कितना गया 504। आंसर कितना गया 504। मतलब क्या है कि अगर आप इसका एलसीएम निकालते तो वो कितना आता है 1008। एलसीएम कितना आएगा 1008। लेकिन एलसीएम नहीं पूछा है कि जो नंबर डिविजिबल है ना, तीनों से, इन सारे से जो नंबर डिविजिबल है वो कितना 1008। तो किसका डबल करूं कि 1008 आ जाए, सवाल ये पूछा था। तो आंसर कितना हो जाएगा 504। कितना हो जाएगा 504। 504 का अगर मैं डबल करूं तो 1008 आएगा, और 1008 इन सारे से क्या है डिविजिबल है। आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको भी हम सॉल्व करेंगे, ओके। और पूरा जो मैंने सीट बनाया प्रैक्टिस सीट उसको कंप्लीट करेंगे, ओके।